Hello guys, welcome in my YouTube channel class 10 exercise 12.2 वीडियो पार्ट 3 का ए और बी। इस लेसन में जो है इस एक्सरसाइज में दो वीडियो जाएगा, इसमें ए और बी करके, जो कि एरिया रिलेटेड टू द सर्कल और यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में। तो यहाँ से त्रिज्यखंड है, इस तरह से रहेगा, तो ई क्या हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस का मेजर सेक्टर, और इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हो गया सेंटर, हो गया ये, हो गया रेडियस, हो गया जिसको त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गया रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं एस आर से। और ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्कल है ये, इसमें इस तरह से कोड खींच दिया जाएगा तो ये दो पार्ट में भाग, ऐसे भी दो पार्ट में हुआ, ऐसे भी। तो ये क्या चीज है, कोड खींचे तो एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड इंग्लिश में बोले तो इसका बोलेंगे मेजर सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो दो इसमें दो फार्मूला है, एक लेंथ ऑफ द यानी कि आर्क की लंबाई फाइंड करने के लिए, एक हो गया फॉर्मूला हो गया मूला, जिसको बोलते हैं सूत्र। पहला हो गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा फाइंड करने के लिए, यूज होगा इस एक्सरसाइज में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होगा उसमें गिवन क्या होगा, थीटा गिवन रहता है, जिसको यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो थीटा होगा। ठीक है, तो क्या है कि थीटा बाई 360, याद कर लीजिएगा डिग्री, ये डिग्री है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा बटन खराब होता है। ये फॉर्मूला क्या, दूसरा फॉर्मूला हुआ कि आर्क की लंबाई, यानी कि आर्क की लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, ए आर सी, जिसका फॉर्मूला होता है कि थीटा बाई 360 डिग्री। इसमें क्या होता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि क्या हो गया, चाप की लंबाई बोल सकते हैं इसको, चाप की लंबाई, लंबाई के लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो फार्मूला है जो कि इस एक्सरसाइज में पूरा यूज होगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आर जो है दिया हुआ है रेडियस, रेडियस इसको बोलते हैं, इस पिक्चर में देख रहे होंगे आर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और ये जो 60 दिया है वो थीटा इक्वल टू दिया हुआ है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये दोनों साइड सेम है, जो कि सर्कल का दोनों रेडियस है तो रेडियस सेम होगा ना, डिफरेंट थोड़े होगा एक सर्कल का रेडियस। और यही जो है ये इसका आर्क है, ये वाला आर्क है। ठीक है, तो मेरा गिवन है सॉल्यूशन, मेरा गिवन है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है और रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 बाई इतना 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 लेना है, इंटू आर जो है 6 का स्क्वायर यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जब करते हैं इस तरह से तो यानी कि 6 × 6 होता है, तो 6 × 6 इक्वल टू 6×6 यानी 6×6 = 36। ठीक है, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर थी, यही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप काटेंगे, इस 0 से 0 चल गया, इससे 36 से 36 चल गया, तो बच क्या क्या ऊपर में, कोई अब तक कटेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 6 × 12 का 2 2 6 × 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बोल सकते हैं इसको। और अगर करना चाहेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं 7 से, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें हिंदी वाली बात नहीं आता है, थीटा को यहाँ कौन बोलते हैं हिंदी में, जो कि थीटा ही यूज करना होगा क्योंकि फॉर्मूला में ही थीटा दिया हुआ रहेगा। आर जो है इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, नहीं बोलना ही होगा त्रिज्या। ठीक है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। और एरिया ऑफ सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना लिखना है और कुछ बस हो गया। तो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये है क्वाड्रेंट, और इसका एक पार्ट जो है, एक चौथाई जो होता है 1/4 भाग, इसका एरिया निकालना है। तो ये अगर हम सर्कल के अंदर डाल दिया जाए तो ये हो गया मेरा आर, और ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिक क्वाड्रेंट की बात करेगा तो एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हम इस तरह से कट लगाएंगे, यहाँ 90, ये भी 90, ये भी 90 और 90 मिला के टोटल रोटेशन 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट का नाम जिस तरह से लिया, क्वाड्रेंट का जिस तरह से नाम लिया, यानी कि ए हो गया आपका थीटा इक्वल टू क्वाड्रेंट, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फटाक से लिख देना है। क्वाड्रेंट की बात करेगा इस तरह से क्वेश्चन में, तो यानी कि अगर थीटा एंगल की बात करेगा तो 90 डिग्री। ठीक है, अब हुज सरकमफ्रेंस इतना, यानी कि सरकमफ्रेंस मेरा जो गिवन है, यानी कि 2πr जो है इस सरकमफ्रेंस गिवन है, 2πr इक्वल टू क्या है, 22। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस CIRCUM ऑफ सर्कल, सर्कल दिया हुआ है कितना
22 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आर गिवन नहीं है, और आर गिवन नहीं है तो हम इसका क्या चीज़, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल, जो कि क्या चीज़, एक तरह से सेक्टर बन रहा है, तो आर हमको फाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या चीज़ 22/2 पाई हो गया सेंटीमीटर। तो क्या चीज़ 22/2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो नीचे पाई है इसीलिए ऊपर 7 चल गया, क्योंकि अगर लिखेंगे तो नीचे 7 होगा, मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर। 22 से 22 खत्म, यानी कि आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आर जो वैल्यू है कितना, 7/2। तो हमको फाइंड क्या करना है कि यह क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, या तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, या तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है एक सेक्टर का काम कर रहा है यहाँ पे, तो सेक्टर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वेश्चन के अनुसार, कोई क्वेश्चन में जो बोलेगा वही करेंगे ना। तो क्वाड्रेंट, तो QUADRANT, क्वाड्रेंट की बात करा तो क्वाड्रेंट वही हो जाएगा θ/360 इंटू क्या हो जाएगा πr²। तो इसमें बैठा देंगे, थीटा का वैल्यू 90 हुआ बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है 7/2, यानी कि इसको स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा ही। ये 7 से कैंसिल आउट हो गया, ये 92 जा कितना होता है, 93 जा, ये 0 से 0 कट गया, 9 3 जा 36 होता है, 9 की जगह 9 4 जा 36 होता है, 4 बार में गया। अब देखिए E2 से E कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, तो इस पर 11 इंटू 7 तो क्या 77 बाई क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 2 तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसको अगर डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखेंगे इसको कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी क्या बोलेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, चतुर्थांश बोलेंगे, या तो चतुर्थांश का, या तो बोल सकते हैं यहाँ सेक्टर का काम कर रहा है। तो इसका एरिया फाइंड हो गया, जो कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया जो होता है यानी कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था आपका सरकमफ्रेंस, जिसका जो आया एरिया जो आया, चाहे रेडियस जो भी है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, यानी कि सेंटीमीटर का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर रहेगा तो मीटर का पावर 2। इस तरह से चलते तीसरा क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, बोला कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है, ये मिनट यानी कि जो मिनट का जो सुई है, बोलते हैं 10:15 होता है, जो मिनट सुई है, मिनट वाला बड़ा रहता है। तो बोल रहा है कि मिनट हैंड है जो कि उसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो 14 है। ठीक है, यहाँ से ऐसे रोटेशन करके घूम रहा है ऐसे। तो हम जानते हैं कि अगर मिनट हैंड एक रोटेशन मारता है तो टोटल 360 का रोटेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से 12 पर था, सपोज कीजिए, यहाँ चाहे इधर भी करके दिखा सकते, तो यहाँ का एंगल कितना बना सबसे पहले वो पता करेंगे। यहाँ से यहाँ, यानी कि बोल रहा है कि स्वेप्ट बाय था, यानी कि शिफ्ट करता है। ठीक है, शिफ्ट करता है क्या, क्या है मिनट हैंड की 5 मिनट शिफ्ट करता है, 12 से 1 या 1 से 5 2 या 2 से 3। तो उसका एंगल क्या होगा, एंगल मेरा गिवन नहीं है तो फाइंड करना होगा।
तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में या 1 घंटा में कितना होता है, 360 डिग्री बनाता है। यानी कि 1 मिनट हैंड एक बार घूमेगा, मिनट हैंड, तो 60 कितना, 60 मिनट में 60 मिनट घूमेगा तो 1 घंटा के बराबर। यानी कि 1 मिनट अगर घूम गया तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा थीटा फाइंड कर रहे हैं हम। यानी 360/60 इंटू जो 1 मिनट, ये तो 1 मिनट के 1 मिनट का जो मेरा डिग्री बनेगा, यानी कि जो एंगल बनेगा कोण, ने 360/60 कर देंगे, वो 1 मिनट का आ जाएगा। तो इनको 5 मिनट का निकालना है एंगल, तो क्या 360/60 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 6 6 जा 36। यानी कि इसका कहने का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 5 जा 30 मिनट का एंगल का बनेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14, यानी कि लेंथ जो है मिनट हैंड का वो 14 दिया है, यानी कि साफ साफ कह रहा है कि रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 5 मिनट, जो स्वेप्ट कर रहा है 5 मिनट, तो उसी जो सेक्टर का, यानी कि कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यानी कि बोल रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, रचित जो रचा है। तो इस सेक्टर ही एक तरह से बना इस तरह से, ये हो गया आर्क, हो गया ये हो गया इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, आर्क क्या चीज सेक्टर बन गया, तो क्या चीज θ/360 करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री निकाला है, 30 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू, क्योंकि पाई का वैल्यू भी 22/7 यूज करने के लिए बोला है। आर का वैल्यू कितना, आर तो गिवन है 14 का स्क्वायर। देखिए आर का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 टू टाइम्स लिखा जाएगा सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये 0 से 0, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 12 बार में 2 से 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 से 2 1 जा 2। अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो हो जाएगा क्या चीज़, 22/3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा, रुकिए 1 सेकेंड, तो यहाँ मेरा क्या बच गया, 22 इंटू 7 बच गया। तो 7 2 जा 14, 4 7 2 जा 14 है 15 और बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका इतना आंसर लिख सकते हैं। अगर डिवाइड करना है तो कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ठीक है। तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा, या तो इतना ही छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बोल रहा है एरिया सेक्टर, यहाँ भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड बन रहा था, तो लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या तो लिख सकते क्वेश्चन थ्रू 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, और ये भी हो गया 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यही हुआ। या त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड की तरह ही एक पिक्चर बनाया, घड़ी का जो मिनट हैंड था आगे बढ़ा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोड का मतलब कि जीवा है, जीवा है। कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो कोड है इसका जो लेंथ दे दिया है कितना, मतलब कि कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्टेंड एट द राइट एंगल ट्रायंगल, बोल रहा है कि राइट एंगल, सबस्टेंड क्या है, राइट एंगल बना रहा है
देखिए ये राइट एंगल की बात कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करती है। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज, सॉरी समकोण, ठीक है। राइट एंगल का मतलब समकोण होता है, तो राइट एंगल का मतलब समकोण बोला, समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। एट द सेंटर, सेंटर पे राइट द एंगल बन रहा है इस तरह से सेंटर पर, इस तरह से बन रहा है सेंटर पे राइट एंगल, यहाँ सेंटर है तो इस पे बन रहा है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, जैसे करें तो इस तरह से बोला तो फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है बड़ा, सॉरी माइनर का मतलब होता है छोटा छोटा, यानी कि, और मेजर का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। दीर्घ, इसका मतलब दीर्घ होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है सेकंड में, और इसमें लघु त्रिज्यखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड निकालना है, वृत्तखंड, उसमें त्रिज्यखंड। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड अगर निकाल लेंगे इसका, तो त्रिज्यखंड में टोटल क्या होता है कि एरिया निकलता है। वृत्तखंड यानी कि माइनर वृत्तखंड की बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट की, तो सिर्फ इसका एरिया फर्स्ट में बोल रहा है और सेकंड में टोटल बोल रहा है। तो टोटल में से इसको निकाल के घटा देंगे, मतलब कि टोटल में से इसका एरिया त्रिभुज का निकाल के घटा देंगे तो मेरा एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़, मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। मेजर सेक्टर सेकंड में निकालना है एरिया। तो चलते हैं सबसे पहले करते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत लघु त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो इसका क्षेत्रफल निकाला त्रिज्यखंड में। दूसरा क्या है कि लघु वृत्तखंड, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका निकालना है तो तुम सबसे पहले ये त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड, उसके बाद ही हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का निकलेगा। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको फाइंड करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट में फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का, माइनर का मतलब छोटा, सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड, यानी कि लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड है, हमको ये फाइंड करना है। तो क्या करना होगा इसको फाइंड करने के लिए, त्रिज्यखंड निकालना होगा। तो मेरा सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस, तो गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल की बात कर रहा है तो थीटा इक्वल टू 90, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी बी, ठीक है। सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, यानी कि ओ बी सी, देखो ए क्या चीज़, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल ए सेक्टर है। तो सभी के लिए वही फॉर्मूला होगा 360, जब सेक्टर की फाइन बात आता है, पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, और बाई 360 फार्मूला से पाई 22/7 नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि पाई का वैल्यू 2 को होता है, जो कि पहल सेकेंड नंबर 3.14 लेना है, एक 22/7 जो कि पिछले क्वेश्चन में बना है, ये होता है पहला। ये दूसरा वैल्यू होता है 3.14 पाई का वैल्यू, और आर जो है, आर यानी कि 10 सेंटीमीटर, और इसका बात कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो इस तरह से, यानी काट के देख लीजिए, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, 4 से काटेंगे तो 4 से
4 5 यानी कि 2 2 जा 4 और 2 से काट देंगे एक 5 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 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 और इसको, तो मेरा इतना आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो क्या करना है सबसे पहले कि ए जो हमको फाइंड, सबसे पहले हमको इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको इसका सेक्टर का एरिया निकालना होगा, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब सेक्टर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सेकेंड, तो इसके लिए त्रिभुज, तो त्रिभुज का मेरा जब ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस साइड मेरा गिवन नहीं, तो इस साइड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो एक फार्मूला है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर बेस इंटू हाइट, तो बेस की काम करेगा ये हाइट, यानी कि 10 10 मेरा हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके हिंदी बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि इससे 1/2 और बेस भी 10 है और हाइट भी होगा, क्योंकि इस तरह से है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो 10 ये भी और ये भी 10 है, इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो 10 इंटू 10 कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 5 जा 10 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमको एरिया आपको क्या फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट, ये जो छिंचा हुआ पार्ट है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया नाउ यानी कि अब जो पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर SECT, और एक ही बार में बना सकते थे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटा देंगे तो क्या चल जाएगा, 5 तो हो जाएगा, फिर से 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो माइनर सेगमेंट का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट नंबर, ई माइनर सेगमेंट कैलकुलेट हो गया। एक ही बार में कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, किसको बोल रहे हैं, तो त्रिज्यखंड क्या चीज OACB है, और त्रिज्यखंड एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो AOB है, ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ACB हो गया, क्या हो गया, ACB हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था मेरा कि फाइंड करना है मेजोर सेक्टर, यानी कि इस तरह से था मेजोर सेक्टर, तो ये इसमें क्या चीज होता है, माइनर सेक्टर होता है, ये मेजोर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर। ठीक है, जिसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, बस ये क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ द क्या चीज, माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर क्या फाइंड आया था, एरिया ऑफ मेजर क्या चीज, सेक्टर। तो इसका फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यानी कि मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड खंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल करना होगा कि एरिया ऑफ सर्कल, ये मतलब एरिया समझ लेना, एरिया ऑफ सर्कल से यार सी सर्कल यानी कि वृत्त, ठीक है, माइनस एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका तो माइनर सेक्टर का वैल्यू निकाले हैं, माइनर सेक्टर का क्या आया था, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था पहला क्वेश्चन से देख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको इसका वैल्यू निकालेंगे पाई आर स्क्वायर का। तो सिंपल सा फंडा है कि इसको जब माइनस कर देंगे तो या तो फार्मूला से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं कि इसका क्या होता है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या से पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री हो गया था क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, बाई 360 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तो पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 ना, सॉरी 4 नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, यहाँ 1, तो 4 1 जब 4 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4 आ जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे और अति का वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3/4 इंटू पाई का 3.14 इंटू आर जो है 10 सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर था। तो क्या हो जाएगा कि कुछ तक कटेगा नहीं, तो कट जाएगा 2 2 4 और 2 से 2 5 जा 2 से ही कितना में कट जाएगा बोलो, 5 बार में भी कटेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन 4 का। पांचवा नंबर क्वेश्चन आया कि बोल रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है, एंड आर्क सबटेंड एट द एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है एट द सेंटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए क्या चाहिए था, फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू क्या था 2 पाई आर, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। और सेकेंड नंबर क्या बोल रहे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेट बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेट बाय द आर्क, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वह सेकंड में। थर्ड में एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, कौन सा सेगमेंट, एक होता है माइनर, एक मेजर होता है, फॉर्मेट बाय द क्रॉसपॉन्डिंग कोड, जो कोड है उसका क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि क्या बोलेंगे बड़े वाला का कि छोटे वाला का, तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ क्रॉसपॉन्डिंग जो है मेरा कोड उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर को, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको घटा देना है कि ये स्मॉल वाला का, ठीक है।
तो इसको क्या है कि आपको इसका होमवर्क देती है, इसको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को 5 नंबर को नेक्स्ट वीडियो में के साथ सॉल्यूशन करके डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो हो जाएगा होमवर्क। तो चलते हैं अपना वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं इस लेक्चर में। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर भी कर दो, ठीक है।